साथियों, समाचार पत्र में आज एक रोचक स्टेटमेंट आया है हाई कोर्ट का। खबर है कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कई दिनों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही चल रहा था, क्योंकि एक समय था कि जब लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे और बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। अब स्थिति ये है कि आप जाइए किसी स्कूल में तो बेटियां तो आपको पढ़ती मिलेंगी और बेटे स्कूल बाउंड्री के बाहर सिगरेट का धुआं उड़ाते मिल जाएंगे या कहीं बदमाशी करते मिल जाएंगे। हाई कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि जो बेटियों के साथ ये जो अत्याचार हरकतें और जो घटनाएं होती हैं, इनमें ये वो बेटे हैं जिनके माँ बाप ने उनको पैदा तो कर दिया और बड़े बाप की औलाद हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि हमारा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। और पैसे के दम पे, रसूख की दम पर वो इधर उधर टुच्चाई वाली हरकतें करते हैं, छेड़खानी, लड़कियों को परेशान करना। तो अब हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बेटों को पढ़ाओ, उनको जिम्मेदार बनाओ। किसी ने कहा कि किसी के घर में अगर पहले बेटी पैदा होती और उसके बाद बेटा पैदा होता तो वो संस्कारी होता, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को काम करते देखता, संस्कारवान देखता। वहीं जहाँ बेटा बड़ा होता तो वो कुछ ऐसा माहौल देखता ही नहीं। तो ऐसे कम ही होते हैं कि बेटा बड़ा हो और जिम्मेदार हो जाए। तो हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है। मेरा भी ये मैं भी ये कहना चाहता हूँ। और हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़कों को सिखाना होगा महिलाओं का सम्मान करना, और माँ बाप कम से कम जो अपनी औलादों को पैदा किया है, आपने बेटे के पैदा होने पर जो लड्डू उठवाए थे, जो खुशियाँ मनाई थी, तो कम से कम अब थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाओ कि आप जैसे बेटी को घर से बाहर होती तो फ़ोन करके पूछते कहाँ हो, चिंता रखते, उसी तरह बेटे की भी चिंता करिए। चिंता नहीं करनी है, मैंने उस पर निगरानी करिए कि वो कहाँ इस समय। मैं इन वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। कौन से चौराहे पे खड़े हो, कहाँ पर किस लड़की को छेड़ रहे हो और कहाँ पर तुम बदमाशी कर रहे हो, इस पर निगरानी रखें। ऐसे लोगों की शिकायत भी जब घर जाती तो माँ बाप ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरी ये सुनता नहीं, लेकिन हाँ, उनके अगर 2-4 तमाचे मार दो तो उनके माँ बाप भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो निवेदन है कि बेटे को अगर पैदा किया है तो ज़रा उसकी ये जिम्मेदारी, आप ये जिम्मेदारी भी निभाओ कि उस पर थोड़ा नज़र रखो, जिससे बेटियाँ सुरक्षित रहें। नहीं तो प्रकृति का जो चक्र चलता है वो बड़ा, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अगर आपका बेटा बदमाशी कर रहा है सड़क पर, पहले किसी राजनेता ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती, तो गलतियां नहीं हो जाती हैं। ऐसे लोगों फिर जूते पड़ते हैं और बेइज्जती होती है, और फिर ऐसे लड़के ही क्रिमिनल बनते हैं। तो कृपया अगर समाज को बचाना है तो हाई कोर्ट ने जो कहा कि बेटे को पढ़ाओ, क्लासरूम में बैठें, पढ़ें, शिक्षित हों और महिलाओं का सम्मान करना सीखें और जिम्मेदार नागरिक बनें।